जय श्री राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि नाम जाप से क्या कोई फ़ायदा होता है क्या? तो बस सोचा कि आज टॉपिक यही है कि नाम जाप से आपके क्या फ़ायदा होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर लोग ये विचार करते रहते हैं कि नाम जाप करें कि नहीं करें। तो जितने समय आपने ये सोचा ना, अगर उतने समय भी आपने विचार करने के बजाय नाम जाप किया होता, तो आपको वास्तव में पता चल जाता कि इससे क्या फ़ायदा होता है। नदी के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना, उसके अंदर उतरकर उसकी गहराई का पता लगाना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग, नाम जप और मेडिटेशन, इन सब के बारे में हम बातें करते हैं, लेकिन इनको अप्लाई कम करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नाम जप करने से क्या भगवान मिल जाएँगे? भगवान तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आप ये सोचो और देखो कि क्या हमारे जीवन को हम अच्छे से जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे। तो कारण यही है कि हमारा मन कभी-कभी बहुत पीछे चला जाता है, बीती हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करता है, खुश होकर। और कभी-कभी बहुत आगे की चीज़ों को मेंटली रूप से तैयार कर लेता है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो जो चीज़ हम सोचते हैं, सब कुछ हमारे मन का खेल है, सब हमारे मन के हिसाब, मन का ही सब खेल है। कभी-कभी हमें लगता है बस हमें कभी-कभी लगता है हमारी यहाँ पे बिल्डिंग में हमारा एक फ्लैट होता, तो बस जो हमारा मन है ना, वो हमें परेशान करता रहता है। हमारा मन का ही पूरा खेल है। और नाम जप है, जैसे आप किसी चीज़ को सुन रहे हो यूट्यूब पर या कहीं टीवी में, उस गाने को आप गाना ही सुन रहे हो, तो आप उस गाने को 4-5 बार सुनिए, तो आपका ना जैसे कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जब भी नहा धो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपके दिमाग में बार-बार उस गाने को आप गुनगुनाते रहेंगे। कई बार ऐसा जब हम बहुत सारा कहते हैं ना कि बहुत सारा नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं, तो हमारा दिमाग जो है ना, वो हमेशा ये कहता है कि खुश नहीं होना है। बहुत इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें दुःख ही दुःख दिखता है। और खुशी भी मिलने पे हम खुश नहीं हो पाते हैं। तो नाम जप क्या करता है? अब बताते हैं हम आपको। जब आप किसी नाम को पकड़ लिया, हरे कृष्णा कृष्णा, जय श्री राम, राधा राधा, जय हनुमान, कोई भी नाम जब आप जाप करना शुरू करते हैं, तो आपका जो ये मन है ना, ये किसी एक चीज़ पे स्थिर होना सीख जाता है। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बहुत दूर की बात है, वो मत सोचिए। नाम जप से क्या होता है, आपका जीवन, आपका जो मन है, वो वर्तमान को एन्जॉय करने लगता है। जैसे आपने नाम पकड़ा, आपका जो मन इधर-उधर भागता है ना, सुबह 10 मिनट भी आप करेंगे ना, तो मतलब आपको पूरा दिन नहीं करना है, 10 मिनट ही करना है। 24 घंटे में आप 24 मिनट निकाल लीजिए। सुबह आपने 12 मिनट किया, 12 मिनट आपने शाम को किया। तो 12 मिनट आप एक चीज़ पे धीरे-धीरे क्या हो, आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपने नाम जप करना शुरू कर दिया। फिर आप उससे होता क्या है कि सुबह-शाम आपने किसी चीज़ पे पर्टिकुलर अपने आप को पूरी तरीके से सौंप दिया। तो अकेले हम कहीं बैठते हैं ना, तो अरे! बस ऐसा लगता है कुछ देख लेते हैं। और हम देखने में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि हम एक समय अपने आप को एंग्ज़ायटी सी होने लगती है। हर जगह बस एक ही चीज़ नज़र आती है। तो जब आप नाम जप करने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग, मन जैसे ऐसा कुछ करते हो ना आप, तो पहली बात तो आप उसमें घुसोगे ही नहीं। आप उसमें जाओगे ही नहीं कि मैं इसमें घुसूँगा तो मेरा पूरा समय इसमें ही चला जाएगा, मैं नाम जप कर लेता हूँ। तो खाली समय जब आपका होगा, तो भी आपको एक सुकून-सा फ़ील होगा, शांत होगा। नाम जप आपकी बुरी चीज़ों को इसीलिए दूर करता है कि नाम जप से आपका मन बहुत शांत होता है, बहुत साफ-सुथरा होता है। आप अच्छी चीज़ें सोचने लगते हो, आपको हर चीज़ पॉज़िटिव लगने लगता है। तो नाम जप आप किसी से पूछिए मत कि मुझे करना है, नहीं करना है। आप करना स्टार्ट कीजिए और खुद आपको कैसा फ़ील हो रहा है, फिर आप समझिए। नाम जप से हमारा ये जो बंदर रूपी मन है ना, वो उछलना बंद कर देता है, जो हमें दुःख का सबसे पहला कारण है। तो धीरे-धीरे एक समय में व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना में कि वो वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं, उसका आनंद ले पाता है। वो बहुत ज़्यादा भूत या भविष्य में नहीं जाता। आपकी प्रैक्टिस ज़्यादातर नेगेटिव थॉट पे जाती है। डेली वाले लोगों की बात मैं कर रही हूँ, जो इन सब चीज़ों से दूर हैं अभी। किसी ने कुछ कहा, बस उसको आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो। तो फिर हर चीज़ को आप उसी हिसाब से अपने पे ही लेते जाओगे, लेते जाओगे। आप उसे इग्नोर नहीं करोगे, आपका मन कहीं न कहीं वहीं भटकेगा कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया।
अगर आप नाम जप कर रहे हो, आपको कोई 2 शब्द बहुत गहरा कोई सुना के जाता है ना, तो आपको लगता है उन्होंने ऐसा क्यों सुनाया? छोड़िए जाने दीजिए, ये उनका बोलना है, मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। आप इन छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको अभी बहुत बड़ी लग रही है ना, ये बहुत छोटी लगने लगेगी। उनसे मेरी बहस हुई थी, उन्होंने मेरे बारे में ये सोचा, वो सोचा, ये आप घंटों नहीं सोचोगे, आपको सिर्फ़ 10 या 5 मिनट ही देना है उसमें, बहुत पॉज़िटिव होगा। जब आपको कोई भी कहा कुछ भी और आप उसको लेके 4 दिन तक परेशान हो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इससे फ़ायदे होंगे आपके। आप हालाँकि जब कहते हैं कुछ लोग कि जब भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान चाहेंगे तभी आप नाम जप करोगे। जब हमारे बहुत ज़्यादा पूर्व कर्म खराब होते हैं ना, तो हमारा विवेक जागृत नहीं होता कि हम नाम जप स्टार्ट करें। आप अगर नाम जाप कर पा रहे हैं, अपने मुँह से आप नाम ले पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी किस्मत वाले हो। आपके अच्छे कर्म हैं, तभी आप नाम जप कर पा रहे हो, तभी आप नाम ले पा रहे हो। आप कर पा रहे हैं, तो आप भगवान को धन्यवाद करिए, आप अपने यूनिवर्स को ब्लेस करिए कि आपने ये सब कुछ चीज़ें करना स्टार्ट किया है। आपके ऊपर कृपा है भगवान की, इसलिए आप शुरू कर रहे हैं। तो बस शुरू कीजिए और पूछिए मत। जितने समय आप नेगेटिव विचार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत सोच के रात में सोते हैं, तो उस समय आप नाम जप करना स्टार्ट कीजिए। जब आप सोने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में अगर कुछ गलत थॉट आता है, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप जब भी कुछ गलत सोच रहे हैं, तो आप उस चीज़ को तुरंत हटा के अपने नाम जप को स्टार्ट कीजिए। जब ना आप थोड़ा-सा किसी को करते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप बहुत डिमोटिवेट हो, आपको कुछ नहीं पता है। वो सामने वाला नाम जप कर रहा है, उसे इतना ज्ञान है, इतना बुद्धि है, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होजिए, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर दीजिए, आपको एहसास होगा आपने कितना अच्छा काम किया है। मात्र 30 दिनों में आपको फ़ील होगा कि हमने जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की कृपा से बढ़ के कुछ नहीं है। आप अगर कुछ सोच रहे हो तो आप उसे करिए, देखिए, भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहे हैं वो। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और इंसान क्या ही बताएगा कि आप नाम जप करो या नहीं करो, शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। मोटिवेशन की वीडियो देख के आप कभी मोटिवेट नहीं हो पाओगे। जब तक कि आपके हृदय से, आपके मन से, आपके मस्तिष्क से बातें नहीं आएँगी, आपको मोटिवेट करने वाली। देखने को बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिख रही हूँ, आप देख रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इनकी लगातार वीडियो देख के कुछ हिंट ले रहा हूँ, अपनी लाइफ में कुछ सीख रहा हूँ, तहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने माइंडली, अपने मन से, अपने दिमाग रूप से तैयार नहीं होगे, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मेरी वीडियो आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं करेगी। तो मैं बस यही कहूँगी हाथ जोड़ के कि अगर कोई भटक रहा है मन रूपी, दिमाग रूपी अपने मन से, तो उस चीज़ को आपको खुद सुधारना है। आपको कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं सुधारेगी। और प्रभु ही एक हैं जिनके शरण में आप सरेंडर करके सब कुछ पा सकते हो। तो बस मैं यही बोलूँगी, अपने मन, दिमाग, दिल से सरेंडर का मतलब यही होता है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगी कि प्रभु के आप शरणागति में जाओ। आप ये कहो कि मैं सब कुछ आपके शरण में रखते हुए करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलत होता है तो भी आप मेरे साथी बनिए, मुझे सहारा दीजिए। अगर मुझसे कुछ अच्छा होता है तो भी आप मुझे प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं आगे उसी रास्ते पे चल सकूँ। यही होता है शरणागति। आप लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हो अच्छा ना, तो प्रभु को हमेशा साथ लेके चलो। नास्तिक लोग कभी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि भगवान ने ही उन्हें बनाया है। अगर वो भगवान को ही भूल जा रहे हैं तो वो क्या ही आगे बढ़ेंगे। लाइफ बहुत अच्छी है दोस्तों। मैं तो बहुत छोटी-सी, कहते हैं ना, एक छोटी-सी इशारे वाली बातें मैं कर रही हूँ, उसकी कोई कोई भी माप नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने अच्छे-अच्छे लोगों में, बस मैं जितना हो सक रहा है, जितना मैं अपने अंदर डालती हूँ, वही चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। लाइफ बहुत अच्छी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हमें हर दिन मिलती है, हर सुबह हमें एक नया जीवन मिलता है। तो हमें जितना हो सके अपने कर्म रूपी कार्यों से, अपने कर्मों से उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। हर एक आगे के जो दिन मिलते हैं ना, उसमें और भी अच्छी ज़िंदगी को बना के चलना है। तो हमें समझ में आएगा कि जीवन कितना बड़ा स्वर्ग है। आपके अच्छे कर्म ही इस ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। तो बस अपनी लाइफ में खुश रहिए और हमेशा एक अच्छी दिशा पकड़िए, क्योंकि जब आप अच्छी दिशा पे चलोगे तभी आपकी दशा भी अच्छी होगी।
रात में सोते समय मैं 3 पॉइंट आपको नोटिस कराना चाहूँगी कि रात में सोते समय आपके मन में कितना भी गिल्ट है, कितना भी समस्या है, ये मेरे मेरे ख़्याल से सब लोग सुने होंगे। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो आप देखिए जाइए और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि 100 नहीं हज़ारों बार, करोड़ों % ये सही है। आप रात में सोते समय अगर आपके दिन का कोई भी गिल्ट है, ऑफ़िस का, घर का, बाहर का, आस-पास कॉलोनी का, सोसाइटी का, आप उन सब चीज़ों को, उन गिल्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सोते समय अपने मन को, दिमाग को एकदम शांत रख के सोइए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप नाइट में सोएँ, तो आप अपनी सुबह की जो एक दिशा है, परफ़ेक्ट उसे रूल को लिख के सोएँ। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप कोई चीज़ अपने दिमाग में नोटिस नहीं करोगे, अपने डायरी पे लिखोगे नहीं, आप नहीं समझ पाओगे सुबेरे की आपकी क्या रहन-सहन होंगे, क्या आप करोगे। कभी भी आपकी जब भी दिशा निर्धारित होगी, तभी आपकी अच्छी दशा होगी। तो सुबह की दशा को सुधारने के लिए आपको रात की दिशा को ही तय करना होगा अपनी डायरी में। ये हो गया। दूसरी तीसरी चीज़ है, जब भी आपको कोई कुछ कहता है, सबसे पहले तो आप उसे अपने पे सिर्फ़ इस तरीके से देखिए कि मुझे चोट नहीं लगी। उन्होंने मुझे कहा, शांत होके उसे समझ के निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तब आप उस पे कुछ भी फ़ोकस कीजिए, वो भी अपनी शांत और स्वाभाविक रूप से, मतलब जो कहते हैं ना मृदु भाषा, उस वाणी से आप उनको जवाब दीजिए। कोशिश ये करिए। मैं जानती हूँ पेशेंस नहीं काम करता है, इंसान होने के नाते मुझे अच्छे से पता है कि पेशेंस नहीं काम करता है। इंसान अपने पेशेंस को भूल जाता है, उसका डगमगा जाता है, उसे इतना गुस्सा आता है ना कि लगता है क्या ही कह दूँ इनको। कहने से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ देखने वाले भगवान हैं। जब आप एक टाइम में सुनते-सुनते शांत हो जाओगे ना, तो फिर सामने वाले बंदे को खुद समझ में आएगा, कहीं न कहीं मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। अगर थोड़ी भी इंसानियत होगी तो समझ में आएगा, अगर नहीं होगी तो फिर वैसे इंसान से तो आप लगिए ही मत, मैं यही कहूँगी। तो बस मेरा नाम जप क्या है, कैसे है, क्यों करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, मैं सिर्फ़ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही समझाना चाह रही हूँ कि आप कीजिए, फिर आपको समझ में आएगी। जब तक हम कार्य अच्छी दिशा में नहीं करेंगे, हमारी दशा अच्छी नहीं होगी। सब कुछ उस प्रभु पे छोड़िए। और अगर मेरी बात थोड़ी भी आप सभी को अच्छी लगी हो, तो इस प्रकृति लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे जैसे लोग आपको रोज़ शाम को, नहीं तो 1-2 दिन बाद तो मिले ही जाएँगे। और था थोड़ी बहुत कुछ सीख दे देंगे, या उसे आप जो भी समझिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने कुछ सही कहा नाम जप करने को लेके, या गलत कहा। क्योंकि देखिए, सीखने की क्षमता हर किसी की होती है, कोई इस दुनिया में धरती पे बहुत ज़्यादा सीखा पढ़ा नहीं है। हर कोई सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो वैसे ही मैं भी हूँ। लाइफ में बहुत ज़्यादा समझा-सुथरा, साफ सब अपने हिसाब से बनते हैं। हाँ, अगर कुछ नहीं अच्छा लगे तो बता सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट राधा राधा नाम से ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।